लेकिन आज हिंदू को कहेंगे कि मस्जिद में जाइए नमाज पढ़ने तो कोई नहीं जाएगा। अगर मुस्लिम को कहेंगे पूजा करने के लिए मंदिर में तो वो भी नहीं जाएगा। और एक हिंदुत्व का राज केवल ना रहे, सबों का राज रहे। जो कांड हुआ है ये सच माने में ये भाजपा आरएसएस का यही संस्कृति है। मोदी अपना पत्नी को पत्नी नहीं समझा तो महिला को समझेगा। हमारे आदमी इतना आदिवासी बेगरिया हो गए हैं कि किसी का मुंह में घर को तोड़ने से क्या होगा, उसका पूरा परिवार को तोड़ दिया जाएगा। जय हिंद, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं सीएमपी न्यूज़ झारखंड और इस वक्त मैं मौजूद हूं सर्जना चौक के पास और यहां पे आदिवासी संघर्ष मोर्चा के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और यहां पे आप साफ तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहां पे पुतला दहन किया गया है। इन लोगों का विरोध प्रदर्शन जो है वो मध्य प्रदेश में परवेश शुक्ला के द्वारा जिस तरह से पेशाब कांड किया गया उसको लेकर के है। और यहाँ पे आप आदिवासी कई सारे आदिवासी यहाँ पे मौजूद हैं, कई सारे लोग हैं, आप काफ़ी संख्या में लोगों को देख सकते हैं। और इन लोगों की मांगे जो है वो परवेश शुक्ला को कड़ी से कड़ी सजा को लेकर के है, ताकि जिस तरह का कांड मध्य प्रदेश में हुआ है, जिस तरह का पेशाब कांड मध्य प्रदेश में हुआ है, ये कांड दोहराया ना जाए और इसे कड़ी से कड़ी सजा को लेकर के लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन लोगों का विरोध प्रदर्शन किस तरह से होता है। और अभी अगर हम बात करें तो केवल रांची में ही नहीं, पूरे भारत देश में अगर हम बात करें तो इस तरह का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और जिस तरह से आज परवेश शुक्ला के घर को तोड़ा गया है और उसके बाद जो है उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन फिर भी आज जो है आदिवासी समाज खास करके इससे संतुष्ट नहीं है। वे कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा, आज क्यों आए यहाँ पे? हम लोग यहाँ पर आए हैं विशेष तो अभी पेशाब कांड पर आए हैं। उसके साथ साथ में हम लोग अपने आदिवासियों का संस्कृति, धर्म, अपना रीति रिवाज को भी बचाए रखने के लिए भी यहाँ आए हैं। हमारा झारखंड इतना सुंदर, जिसको हम सोने का चिड़िया का राज्य मानते थे, आज उसको इतना बड़ा उल्लंघन करके रखा है, जिसको केवल हिंदुत्व का धर्म लेकर के, जाति लेकर के अभी आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उस जमाने पर क्यों चार धर्म बांटा था? अगर एक ही धर्म रहता तो हम मानते, लेकिन आज हिंदू को कहेंगे कि मस्जिद में जाइए नमाज पढ़ने तो कोई नहीं जाएगा। अगर मुस्लिम को कहेंगे पूजा करने के लिए मंदिर में तो वो भी नहीं जाएगा। तो इसी तरह हमारे चारों धर्म के भाई बहन, जिस तरह हम लोग एकता आपस में एक भाई भाई की तरह रहते थे, उसी तरह रहना चाहते हैं। और हम चाहते हैं किसी के ऊपर विरोधी ना करें और ऐसे हरकतें ना करें जो कि ये ऊंच नीच ना करें और एक हिंदुत्व का राज केवल ना रहे, सबों का राज रहे। जिस तरह हमारा सोने का राज्य झारखंड को कहा जाता है तो सोना ही रहेगा। लेकिन आज मोदी सरकार इस राज्य को, रांची शहर को पूरा बदनाम करके रख दिया। जो मिट्टी में पैदा हम लिए हैं उसी मिट्टी में हम मरेंगे, उसी मिट्टी में हम दफन होंगे और उसी मिट्टी में ही जलेंगे। कहीं आकाश में तो नहीं न जलेंगे। तो क्यों ऐसा सरकार अपने आप को क्या सोचा कि कहाँ जलेंगे? आकाश में, हवाई जहाज में उसको जलाया जाएगा उड़ा करके कि जमीन में जलाया जाएगा? तो आज और पेशाब कांड पर क्यों ऐसा पेशाब किया? अगर आपकी बहन हो, आपके भाई हो, आज अगर आदिवासी उनके ऊपर किया जाए तो आप उनका सवाल आज जवाब क्या कीजिएगा, क्या दीजिएगा, बता सकते हैं? पूरा कीजिएगा। तो मोदी सरकार को हम लोग यही चाहते हैं कि उनके जवाब दो, नहीं तो पूरी कड़ी सजा दे दिया जाए। यहाँ हम लोग जो आदिवासी पर पेशाब किया है, हम लोग उसको फांसी की सजा दिया जाए। मोदी अपना पत्नी को पत्नी नहीं समझा तो महिला को समझेगा। हम लोग यही मांग करना चाहते हैं, जो पेशाब किया है उसका सजा किया जाए। पेशाब कांड हुआ तो हम लोग आए हैं कि हमारे आदमी इतना आदिवासी बेगरिया हो गए हैं कि किसी का कोई किसी का, वही सब बाकी है। वही सब बाकी है खिलाने के लिए। उसके बाद में हाथ और पैर और सिर नहुआ देने का वो पवित्र हो जाएगा। ये कभी नहीं होगा, कभी जिंदगी में। उसके बाद में पवित्र होगा तो वो हो जाएगा, नहीं होगा। उसको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। तो सजा तो मिली, उसको घर को भी तोड़ दिया गया। घर को तोड़ने से क्या होगा? उसका पूरा परिवार को तोड़ दिया जाएगा। पूरा परिवार को उसको हम लोग तोड़ना चाहते हैं। हम लोग का एक परिवार को किया है ना, हम लोग उसका परिवार को उजाड़ना चाहते हैं।
चाहते हैं। क्या बोलेंगे मोदी जी को, क्या बोले? क्या बोलेंगे मोदी को? मोदी तो मुर्दा जब आ जाएगा। मोदी तो मुर्दाबाद है। देखिए, आज हम लोग आए हैं, दो सवाल प्रमुखता से है। एक यूसीसी जो काला कानून हम लोग समझते हैं कि आदिवासियों के हित में नहीं है, और हम लोग कतई नहीं चाहते ये कानून पास हो, और इस कानून को हम लोग काला कानून की संज्ञा दिए हैं और इसको वापस लेने की बात कर रहे हैं। हम लोग जब तक वापस नहीं होगा हम लोग आंदोलन करेंगे। और दूसरी बात है, परवेश शुक्ला जैसे जघन्य अपराधी जो आदिवासियों के साथ जो कुकृत्य किया है, जो पेशाब कांड पर आज नरेंद्र मोदी अमित शाह चुप हैं, वो आगे आके उनको बोलना चाहिए। वो कुछ भी नहीं किया। वो जोगी की सरकार कहता है कि हमने बुलडोजर चलवा, ये क्या नाम है, यहाँ मध्य प्रदेश की सरकार बोलती है बुलडोजर चलवा दिए। अरे भाई, उनका एक छजा धसा करके और कहते हैं हम बुलडोजर चलवा दिए। ये ठगने की काम है, अगल बगल सारे लोग देख रहे हैं। तो यह जो कांड हुआ है, ये सच माने में ये भाजपा आरएसएस का यही संस्कृति है। आदिवासियों के खिलाफ में उनके अंदर जो नफरत भरा हुआ है। क्यों? आज इस देश में आदिवासियों के अंदर ज़मीन ज़्यादा है और वह चाहते हैं कि इस देश की ज़मीन कारपोरेट के हाथ में दे दिया जाए, और आज तक यही होते आ रहा है। संविधान को तार तार करके नए कानून ला करके और आज आदिवासियों को छला गया है और आदिवासियों के ऊपर अत्याचार बढ़ गया है। आज ये आप समझ लीजिए कि जो आज आदिवासी के पास जो ज़मीन है, ये ज़मीन जबरन हड़पे जा रहे हैं। तो ये दरअसल हम लोग जब तक ये उसी काला कानून रद्द नहीं होगा, हमारी आंदोलन चलती रहेगी। आप परवेश वर्मा जिस तरह का पेशाब कांड किया है, फास्ट परवेश शुक्ला, उसके अलावा भी सीमा पात्रा ने एक मेड को अपने घर रखा था जो आदिवासी थी, उसे पेशाब चटवाने का काम करती थी। वो समय हो गया उनका जो पहले आया है। यह भी जघन्य है, ये भी जघन्य है, ओह ये भी जघन्य है, ये भी एक अपराध है ना। इस अपराध का सजा उनको भी मिलना चाहिए, है ना। तो हम लोग कोई तुष्टिकरण नहीं करते हैं। लोग ये समझते हैं कि आदिवासी लोग सिर्फ अपने की बात करते हैं। भाई, आदिवासी तो हाथों हाथ लेते हैं सबको, लेकिन आज आदिवासियों को छला जाता है, ठगा जाता है, और अगर जो नहीं ठगाते हैं पैसे का लोभ दिया जाता है और कभी दमन किया जाता है। 2024 में आप लोग अपना पावर दिखाएंगे? हम लोग के पावर क्या है? गरीब आदमियों का एक ठेपा और एक वोट। आज जब वोट देते हैं और आधे घंटे एक घंटे के अंदर में वो वोट बदल जाते हैं, आज तक यही मिला है। तो वोट की राजनीति तो चल रही है। हम लोग इसी प्रकार चलती रहेगी, कुछ बदलाव नहीं, हम लोग आज यहाँ आए हैं, आपके सामने आए हैं ना। हम लड़ने के लिए आए हैं, हम ये बताने के लिए आए हैं कि ये जो काला कानून है ये और आदिवासियों को दरिद्रता की ओर धकेलेगा, उनकी ज़मीनें जाएंगी। अब एक समय शहर से जंगल भेजा गया, आज जंगल से फिर भगाया जा रहा है। कारण ये कि जितने भी खनिज संपदा है इस राज्य में और इस देश में, जंगलों में है। तो इसलिए हम लोग को फिर पुनः विस्थापन का दंश झेलना पड़ेगा। और हम लोग ये नहीं चाहते हमारे नया जनरेशन जो पढ़ लिख करके आप क्या कर रहे हैं, आज न उनको नौकरी मिल रही है और न किसी को भी नहीं, किसी का भी, सारे लोगों का जो आज जो नया जनरेशन है किसी को नौकरी नहीं मिल रहा है। अगर हम बात करें कि एक तो पेशाब कांड वाला जो मामला चल रहा है, उसके बाद झारखंड में अगर हम बात करें तो बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी को बना दिया जाएगा जो आदिवासी है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? भाई, बाबूलाल मरांडी तो इस राज्य का पहला मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री बनने के बाद कोयल कारो परियोजना में 7 आदिवासी मारे गए। अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है और एक तरफ कांड होता है कि वही बात मैं जरा सा पीछे फ्लैशबैक में ले जा रहा हूँ आपको कि जब डोमिसाइल के सवाल पर आज आप जानते हैं ना क्या हुआ है। कुछ मिला नहीं किसी को, डोमिसाइल अपना है, उसको कोई छीन नहीं सकता है। तो हम कह रहे हैं कि जब वो गद्दी पर बैठे तो 7 आदिवासियों की जो हत्या हो गई, गोली से मारे गए, आज तक उनकी जांच नहीं हुआ और उनका आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला। वही बाबूलाल मरांडी है। क्या मांग है आज यहाँ पे आए? वो तो अवसरवाद है, उसके अंदर में तो अवसरवादिता भरा हुआ है ना। वो विकास मोर्चा बना लिए, फिर देखा कि अब तो हम चलेंगे नहीं,
तो फिर धीरे धीरे फिर अपनी जगह पर पहुंच गए हैं। लेकिन अब बाबूलाल मरांडी के लोग जान रहे हैं, उनकी जो बातें हैं अब कोरी लफाजी है, वो कुछ करने वाले नहीं हैं। तो चूँकि भाजपा के अंदर में आदिवासियों के अंदर में कोई चेहरा नहीं है, आदिवासियों के अंदर में कोई चेहरा नहीं है, तो पुनः वो बाबूलाल मरांडी को ला रहे हैं, लेकिन उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर बात करें हमारे राष्ट्रपति जो है वो भी आदिवासी है, कहीं ना कहीं बीजेपी का सपोर्ट रहा है आज राष्ट्रपति बनने में, क्या कुछ कहेंगे? भाई सपोर्ट तो उसने बनाया, बनाने के पीछे जो उनका एक षड्यंत्र रहा कि उनको एक बैठा दिया जाए, अपने उनके अंदर आंतरिक उनके अंदर कोई आज़ादी नहीं है, उनका सारा तय वो जो आप कह सकते हैं पीएमओ है, वो तय करता है कि कौन उनसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो उनका पीएमओ करते हैं। तो उनकी क्या आज़ादी है? एक कह सकते हैं कि इस देश का पहला आदिवासी प्रेसिडेंट बना है, और उनको ये जो पार्लियामेंट जो नया बना है ना, उनको इन्विटेशन नहीं मिला, उनको वहाँ जाने के लिए चलिए परवेश शुक्ला की अगर हम बात करें तो क्या कुछ चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं, परवेश शुक्ला अभी अरेस्टेड हैं, हम लोग चाहते हैं फर्स्ट ट्रैक में ट्रायल हो और उनको तत्काल तुरंत मतलब कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलना चाहिए, ये हमारा मांग है। हमारा अपना पूरा परिचय दीजिए। जगन्नाथ उरांव आदिवासी संघर्ष मोर्चा का झारखंड संयोजक।